माता लक्ष्मी की जय। आज के वीडियो में हम जानेंगे माता लक्ष्मी कैसे घर में रहती है और कैसे घर में नहीं रहती है और किस घर में दुख और दरिद्रता ज़्यादा बनी रहती है। तो स्टार्ट करते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखे माता लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी बोले, पापी स्त्री, तेरे गंदे कर्मों की वजह से मैं तेरे घर से जा रही हूँ। क्या आप जानते हैं कुछ घर ऐसे होते हैं जहां माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। हाँ, कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां ऐसी होती हैं जो लक्ष्मी जी को घर से दूर कर देती है और जब वह घर छोड़ देती है तो वहाँ बसता है दुख, दर्द और दरिद्रता का साया। आज हम जानेंगे वो कौन से काम है जो माँ लक्ष्मी को नाराज़ कर देते हैं और कुछ एक स्त्री के कर्म तय करते हैं कि घर में सुख रहेगा या गरीबी। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में कुछ ही घर थे। चारों ओर खेत, कच्ची गलियां और मिट्टी की महक। गांव के बीचों बीच एक घर था सेठ रामदयाल का। रामदयाल कोई बहुत बड़ा जमींदार नहीं था, लेकिन मेहनती और ईमानदार आदमी था। गांव में सब उसे इज्जत से सेठ जी कहते थे। उसका अनाज का छोटा सा व्यापार था जो धीरे धीरे चल रहा था। सुबह सूरज निकलने ही वह काम पर निकल पड़ता और शाम को थक कर घर लौटता तो उसकी पत्नी सुशीलाबाई उसे दरवाजे पर मुस्कान के साथ, बहुत ही शांत और संयमी स्त्री थी। चेहरे पर हमेशा सादगी झलकती थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, साड़ी का पल्ला सिर पर। वो मानती थी कि घर की असली शोभा उसके सोने चांदी से नहीं बल्कि सफाई और सच्चे मन से होती है। हर सुबह सूरज से पहले उठकर वो आंगन बहारती, तुलसी पर जल चढ़ाती और फिर चूल्हे में फैला दिया लाती। उसकी यह दिनचर्या थी। सादगी में भक्ति, भक्ति में अनुशासन। गांव की औरतें अक्सर कहती थी, सेठानी के घर में तो माँ लक्ष्मी खुद रहती है। रामदयाल और सुशीलाबाई का एक ही बेटा था, अर्जुन। अभी बस 20 साल का नौजवान, लेकिन संस्कारों में पला बढ़ा। अर्जुन दिन भर पिता के काम में हाथ बटाता और रात को माँ के पास बैठकर उनकी बातें सुनता। वो माँ से कहता, अम्मा, जब आप तुलसी के पास दिया जलाती है न, लगता है हर घर में सचमुच देवी उतर आई है। सुशीलाबाई मुस्कुरा देती और कहती, बेटा, देवी तो हर उस घर में रहती जहाँ सफाई और श्रद्धा होती है। बस उन्होंने मानने वाला दिल चाहिए। समय बीतता गया। घर में सब ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। एक दिन सुशीलाबाई को हल्का सा बुखार आया। उन्होंने सोचा 2 दिन में उतर जाएगा, लेकिन वह बुखार दिन ब दिन बढ़ता गया। पहले थकान, फिर कमजोरी और धीरे धीरे हालत ऐसी कि वह रसोई तक नहीं जा पाई। रामदयाल ने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, कुछ जड़ी बूटियां दी, लेकिन असर नहीं हुआ। दिन पर दिन बाई की तबीयत बिगड़ती चली गई। घर का माहौल जो पहले हंसी और पूजा की ध्वनि से भरा रहता था, अब सन्नाटे से घिरने लगा। रामदयाल अक्सर रातों को आंगन में बैठकर सोचता, क्यों अचानक यह सब हो गया। कहीं मेरी कमाई में कोई गलती तो नहीं, या हमने किसी का मन दुखाया हो। वो ऊपर आसमान की तरफ देखता और मन ही मन माँ लक्ष्मी से कहता, माँ, जो भी भूल हुई है क्षमा करना। लेकिन जवाब में बस हवा की धीमी सरसराहट सुनाई देती। अर्जुन हर पल माँ के पास रहता,
उनके लिए काढ़ा बनाता, सिर दबाता और धीरे धीरे यह समझने लगा कि घर की नींव माँ ही होती है। सुशीला के बीमार पड़ते ही घर का सारा काम बदल गया। काम क्रिया जो भी घर की होती है सारी बदल गई। जो रसोई हमेशा चमकती थी, गमकती थी, अब वैसे नहीं रहती। सफाई में ढिलाई आने लगी, पूजा में भी कभी होती कभी नहीं। धीरे धीरे वह पवित्रता जो घर की पहचान थी जैसे फीके पड़ गई। एक रात जब सेठ अपनी पत्नी के सिरहाने बैठा था, उसने कहा, सुशीला, मैं सोच रहा हूँ अब अर्जुन की शादी कर देता हूँ। सुशीला बाई ने धीरे से आँख खोली। इतनी जल्दी? अभी तो वह बच्चा है। रामदयाल ने कहा, अब वह बच्चा नहीं रहा, घर को संभालने वाला समय आ गया है। और मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम हो नई बहू को अपने हाथों से देख लो। यह कहते कहते उसकी आवाज़ भारी हो गई। सुशीला ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, अगर तुम्हें लगता है कि यही सही है तो कर दो। अगले ही दिन उसने तय कर लिया कि वह अपने बेटे के लिए एक सच और संस्कारी लड़की ढूंढेगा, जो घर को फिर से वैसे ही सजा दे जैसे उसकी पत्नी ने किया था। गांव में खबर फैल गई कि सेठ रामदयाल अपने बेटे अर्जुन के लिए बहू ढूंढ रहे हैं। चौपालों पर बैठे बुजुर्ग हो या कुएं पर बातें करती औरतें, सबके बीच यही बातें घूम रही थी। कोई कहता, सेठ जी को बड़ी खानदान की बहू चाहिए होगी, तो कोई जवाब देता, नहीं, वह तो सादगी संस्कारों वाले घर की लड़की ही पसंद करेंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई। हर कोई जानता था कि सेठ रामदयाल अपने बेटे की गृहस्थी बसाने की तैयारी कर रहे हैं। रिश्तों की चर्चा शुरू हुई तो आसपास के गांव से लोग सुझाव देने आने लगे। हर कोई अपने घर की बेटी की तारीफ करता। सेठ सबकी बातें सुनते, लेकिन हर बार उसके मन में एक ही बात घूमती, सुंदर या अमीरी से घर नहीं चलता। घर तो संस्कारों और संयम से बनता है। उसी दौरान उसका पुराना परिचित गोविंद जी मिलने आया। उसने कहा, सेठ जी, मेरे रिश्तेदार के घर एक लड़की है, नाम राधा, सीधी सादी घर संभालने वाली और बड़ों का आदर करने वाले। मुझे लगता है वह आपके घर के लायक है। सेठ ने कहा, अच्छा, मैं जाकर देख आता हूँ। अगले दिन वह सुबह अकेले ही निकल पड़े। पहले के ज़माने में पिता ही जाकर लड़की को देखा करते थे। दोपहर तक सेठ उस गांव पहुंचा जहां राधा का घर था। घर सादा था, आंगन साफ और वातावरण में सादगी थी। राधा के पिता ने आदर से स्वागत किया। बातचीत के दौरान राधा पानी लेकर आई, सिर झुकाए, शांत और संस्कारी। सेठ ने मन में ही मान लिया, यह लड़की वही है जो मेरे घर की बहू बनेगी और मेरे घर बसाने की समझ है। उसी दिन सेठ ने वहीं पर रिश्ता पक्का कर दिया और कहा, अब बस शुभ दिन निकालिए, मैं अपनी बहू को जल्द ही घर ले जाऊंगा। घर लौटकर उसने सुशीला बाई से कहा, मैंने लड़की देख ली, नाम राधा है, स्वभाव बहुत अच्छा है, सूरत में सादगी है, आंखों में आदर झलकती है। सुशीला बाई ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें मन से ठीक लगी हो तो वही सही लड़की होगी। सेठ ने सिर हिलाया, मन को सुकून मिला। लगता है अब घर फिर से बस जाएगा। कुछ ही दिनों में रिश्ता तय हो गया। शुभ मुहूर्त निकाला। वह दोनों घर में खुशी की लहर दौड़ गई। समय बीता और शादी का दिन आ गया। सादगी से मगर पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह हुआ। राधा अब सेठ रामदयाल के घर की बहू बन चुकी थी।
शादी को कुछ हफ्ते बीत चुके थे। घर में नई रौनक थी। सब कुछ जैसे फिर से जीवित हो उठा। राधा सुबह जल्दी उठती, आंगन में जल छिड़कती, तुलसी को प्रणाम करती और रसोई में मां अन्नपूर्णा का भोग तैयार करती। सुशीला बाई के चेहरे पर सुकून था। उन्हें लगता था जैसे घर में माँ लक्ष्मी खुद आकर बस गई हो। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते राधा की आदतें बदलने लगी। वह अब सुबह देर तक सोने लगी और कुछ ही दिनों में आंगन की सफाई का समय बदल गया। पहले सूर्योदय से पहले झाड़ू की आवाज़ आती थी। अब सूरज ऊंचा चढ़ जाता था तब भी आंगन में बिखरे पत्ते वैसे ही पड़े रहते। वह सुबह सुशीला बाई तुलसी पर जल चढ़ाने निकली तो देखा कि झाड़ू कोने में पड़ी है और राधा अभी तक नहीं उठी है। वे कमरे में गई और धीरे से बोली, बेटी अब तो सूरज आंगन तक आ गया, उठ जा, घर की रौनक सुबह की सफाई से शुरू होती है। राधा ने नींद आंखों खोली और बोली, माँ जी आज बहुत नींद आ रही थी, बस थोड़ा और सोने दीजिए। सुशीला बाई ने कहा, बेटी देर तक सोने से मन में सुस्ती आती है और जब मन सुस्त हो जाए तो लक्ष्मी जी भी घर रास्ता भूल जाती है। सुबह की हवा और सूरज की किरणें घर की बरकत होती है, इन्हें यूं मत खो। राधा ने हल्की मुस्कान दी, माँ जी मैं कल से ध्यान रखूंगी। लेकिन अगले दिन वही हुआ। सूरज निकला, आंगन में सन्नाटा रहा और तुलसी की मिट्टी सूखी पड़ी थी। कुछ दिन बाद एक और बात हुई। राधा झाड़ू लगा रही थी, तभी झाड़ू गलती से उसके पैर से लग गई। सुशीला बाई ने देखते ही आवाज़ लगाई, राधा बेटी झाड़ू को पैर मत लगाना, यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। राधा ने हंसते हुए कहा, अरे माँ जी यह तो बस झाड़ू है, गलती से लग गया, अब इसमें क्या अपशकुन। सुशीला बाई ने झाड़ू उठाकर दीवार के पास रखते हुए बोला, बेटी यही तो गलती है, जब इंसान छोटी बातों को हल्के में लेता है तब बड़ी बरकतें उसे रूठ जाती है। झाड़ू सिर्फ सफाई और औजार नहीं, यह माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है जो गंदगी दूर करती है। राधा ने हल्के स्वर में कहा, माँ जी आप भी न हर चीज़ को पूजा बना देती है। सुशीला बाई मुस्कुराई, अगर आंखों में चिंता उतर आई। धीरे धीरे राधा को ध्यान घर की सफाई और रसोई से हटने लगा। एक रात वह खाना बनाकर थक गई और जूठे बर्तन चूल्हे के पास ही छोड़कर सोने चली गई। आधी रात को जब सुशीला बाई पानी पीने उठी तो देखा कि रसोई में जूठे बर्तन का ढेर लगा है। सुबह उन्हें राधा से कहा, बेटी रसोई मां अन्नपूर्णा का घर है, वहाँ गंदगी छोड़ना ठीक नहीं, रात की गंदगी से नकारात्मक पनपती है। राधा ने कहा, माँ जी आप तो बस चिंता करती रहती है, मैं साफ कर दूंगी ना अभी। सुशीला बाई ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी जो काम शाम का हो उसे सुबह तक टालना, बरकत को टालना, साफ सफाई से ही सुख का आरंभ होता है। राधा ने कुछ नहीं कहा पर उसके चेहरे पर थकान और अनुच्छा साफ दिख रही थी। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था और घर में दिया जलाने का वक्त था। तभी राधा ने झाड़ू उठाई और आंगन बहारने लगे। सुशीला बाई ने तुरंत आवाज़ लगाई, राधा शाम को झाड़ू नहीं लगाते बेटा, इस वक्त माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। राधा ने बिना रुके कहा, माँ जी जब दिन में वक्त नहीं मिलता हो तो शाम को ही सफाई करनी पड़ती है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। सुशीला बाई दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, फ़र्क पड़ता है बेटी, शाम को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बाहर निकल जाता है। बरकत सिर्फ कमाई से नहीं आती, आदतों से आती है। राधा ने झाड़ू एक ओर रख दी और बोली, माँ जी मैं आपकी इज्जत करती हूँ पर अब जमाना बदल गया है, लोग यह सब बातें नहीं मानते। सुशीला बाई ने शांत स्वर में कहा, बेटी जमाना बदल सकता है लेकिन घर की नींव नहीं, जो परंपरा से जुड़ा रहे वही स्थिर रहता है। कुछ दिन बाद एक और घटना हुई। राधा ने खाना खत्म होने के बाद जूठे बर्तन चूल्हे के ऊपर रख दिए। जब सुशीला बाई ने देखा तो बेटी चूल्हा मां अन्नपूर्णा का आसन है, वहाँ जूठे बर्तन नहीं रखे जाते। राधा ने बिना ऊपर देखे कहा, माँ जी मैं बस जगह की कमी से
चूल्हे पे गंदगी होती तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी घट जाएगी। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, हर चीज़ में देवी ढूंढना बंद कीजिए। खाना तो मैंने बना ही दिया ना, अब थोड़ी देर में मैं सब साफ हो जाएगा। सुशीलाबाई ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर निराशा थी, मगर मन में अब भी उम्मीद थी कि शायद एक दिन राधा इन बातों का अर्थ समझ लेगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पहले जहाँ सुबह पूजा की घंटी बजती थी, अब सन्नाटा रहता था। तुलसी के पास मिट्टी सूख गई थी, दीपक बुझा रहता था। सुशीला बाई ज़्यादातर उदास या व्यस्त रहती थी। सफाई आधी अधूरी, पूजा कभी कभी, और घर में अब वह अपमान नहीं था, पहले हर कोना में झलकता था। सेठ रामदयाल ने सबसे पहले बदलाव अपने व्यापार में महसूस किया। पहले जो सौदा फायदेमंद रहते थे, अब घाटे में जाने लगा। गोदाम में अनाज में कीड़े लगने लगे, कुछ सौदा अटक गए और पुराने ग्राहक धीरे धीरे दूर होने लगे। सेठ कई रातों जागता, हिसाब किताब देखता, मगर समझ नहीं पाता कि गलती कहाँ हो रही है। एक शाम उसने सुशीलाबाई से कहा, सुशीला, अजीब बात है, अब काम में मन नहीं लगता, जैसे बरकत कहीं गुम हो गई। सुशीलाबाई ने धीरे स्वर में कहा, बरकत तब गुम होती है जब घर की पवित्रता कम होने लगे। माँ लक्ष्मी वहाँ नहीं टिकती जहाँ गंदगी और लापरवाही घर कर जाए। सेठ ने गहरी सांस ली। तू कहना चाहती है कि वो आगे नहीं बोला, लेकिन दोनों की नज़रों में एक ही दिशा में उठी, राधा की ओर। राधा भी यह सब देखती थी, पर उसे लगता था कि यह बस समय की मार है। एक दिन जब सेठ गुस्से में बोला, हर काम उल्टा क्यों हो रहा है, तो राधा ने कहा, पिताजी, यह सब अंधविश्वास है। व्यापार में उतार चढ़ाव तो होते रहता है। सेठ ने आंखों तरेरी, तू नहीं समझेगी बहू, जब घर की औरत रीति भूल जाए तब घर की बरकत खुद रास्ता भूल जाती है। उस दिन के बाद से माहौल और भारी हो गया। घर में छोटी मोटी चीज़ें टूटने लगी। राधा ने ध्यान देना बंद कर दिया था। झाड़ू वही कोने में पड़ा रहता, रसोई में बर्तन कभी साफ नहीं रहते। सुशीलाबाई अब ज़्यादातर चुप रहने लगी। वो हर शाम तुलसी के पास बैठकर मन ही मन कहती, हे माँ, अब कुछ तू ही कर। एक रात तेज हवा चली और आंगन में रखा दीपक बुझ गया। उसी पल गोदाम से खबर आई, सेठ जी की आग लग गई है। सेठ दौड़ पड़े। बहुत देर हो चुकी थी। गोदाम का आधा अनाज जल चुका था। गांव वाले कहते, ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ था। रामदयाल वहीं बैठ गया, माथे पर हाथ रखकर बोला, लगता है माँ लक्ष्मी ने सच में मुंह मोड़ लिया। घर लौटते समय उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात घर में कोई नहीं बोला। सेठ ने दिल में पहली बार यह एहसास बैठा गया था, अब अगर कुछ नहीं बदला तो इस घर की खुशियाँ कभी वापस नहीं आएगी। सेठ की मेहनत, नाम और इज्जत सब एक साथ डूब गए। घर का माहौल भी अब बदल चुका था। पहले जहाँ हर सुबह पूजा की घंटी और तुलसी की खुशबू होती थी, वहाँ अब सन्नाटा था। सेठ रामदयाल दिन रात चिंता में डूबा रहता। रात को अक्सर बरामदे में बैठकर बुदबुदाता, माँ लक्ष्मी कहाँ चली गई तू। एक शाम सेठ घर लौटा, चेहरे गुस्से से लाल था। वह आंगन में बैठ गया और एकदम से बोला, अब बस और नहीं सह सकता यह सब। सुशीला अब बाई चौकी। क्या हुआ जी? सेठ ने जोर से कहा, क्या बताऊं, सब खत्म हो गया। मेहनत, इज्जत, कारोबार सब झलकर राख हो गए। और मैं जानता हूँ यह सब किसकी वजह से हुआ। उसकी नज़र राधा पर टिक गई, जो पास ही खड़ी थी। राधा सकपका गई, धीमे स्वर में बोली, पिताजी, मुझसे क्या गलती हुई है? मैं तो हर दिन अपने काम करती हूँ। सेठ का स्वर भारी और कांपता हुआ था। काम तूने घर का स्वरूप बदल दिया बहू। ना सफाई, ना श्रद्धा, ना सुबह का दीपक। जब औरत घर की मर्यादा भूल जाए तो लक्ष्मी जी भी उसका साथ छोड़ देती है। जिस दिन तू इस घर में आई, उसी दिन से बरकत घटने लगी। राधा की आंखें भर आई। वो रोते हुए बोली, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा पिताजी, मैंने बस अपने ढंग से जीने की कोशिश की। अगर पूजा में देर हो जाए या सफाई में कमी रह जाए तो क्या सारी विनाश की जड़ मैं ही हूँ? सेठ गुस्से से उठा और बोला, हाँ, क्योंकि घर की नींव औरत के कर्मों से
टिकती है, अगर वो ही ढीली हो जाए तो पूरा घर ढह जाता है। तेरे आने के बाद से ना शांति बची ना बरकत। अब मैं तुझे कुछ और नहीं कह सकता, बस इतना कि इस घर से जा राधा, जा और अपने कर्मों पर खुद विचार कर। राधा स्तंभ रह गई। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ जी आप तो कुछ कहिए, क्या सच में मेरी वजह से यह सब हुआ? सुशीलाबाई की आंखें में आंसू थे लेकिन शब्द नहीं निकले। राधा ने गालों पर आंसू लुढ़के पड़े। सेठ ने कड़क स्वर में कहा, अब इस दहलीज को पार मत करना जब तक मन और घर दोनों पवित्र न हो जाए। राधा ने बिना कुछ बोले सिर झुकाया। उसने धीरे से दहलीज पार की, वही दहलीज जहाँ से कुछ महीने पहले अपने पहली बार कदम रखा था। और राधा बिन कुछ कहे, बिना किसी सामान के आंसुओं से भरी साड़ी में उस घर से निकल गई। कदम भारी थे लेकिन मन में एक संकल्प जल रहा था, अब वह माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगेगी, चाहे इसके लिए उसे खुद को मिटाना ही क्यों न पड़े। रात ठंडी थी, रास्ता सुनसान। गांव से बाहर निकलते ही घना जंगल शुरू हो गया। पेड़ों की छांव में चांद की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थी। वह एक पुराने बरगद के नीचे बैठ गई। आंसू रुक नहीं रहे थे मगर भीतर एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ जब तक आप दर्शन नहीं देगी मैं न अन्न ग्रहण करूंगी न जल। रात बीती, दिन निकला। भूख ने शरीर तोड़ दिया पर उसका मन और मजबूत हो गया। तीसरे दिन जब सूरज ढलने को आया तो चारों ओर अचानक हल्की रोशनी फैल गई। राधा ने आंखें खोली, सामने सुनहरी आभा थी और उस आभा से निकला एक दिव्य स्वर। राधा, वह कांपते हुए उठी। माँ लक्ष्मी, क्या सच में आप मेरे सामने हैं? माँ लक्ष्मी मुस्कुराई, उनका चेहरा प्रकाश से भरा था। हाँ बेटी, मैं आई हूँ। तेरे आह्वान सच्चा था। तेरी पश्चाताप ने मुझे यहाँ खींच लाया। पर बता दूं दुखी क्यों है? राधा जमीन पर झुक गई, आसपास आंसुओं से भरे स्वर में बोली, माँ मुझसे बहुत गलती हुई। मैंने आपकी परंपराओं को अनदेखा किया, सासू जी की बातें को पुरानी मान्यता समझा और अब मेरे कारण सब नष्ट हो गया। कृपा कर बताइए माँ, आखिर मैंने कौन सी भूल की? माँ लक्ष्मी का स्वर मधुर था लेकिन गंभीर। बेटी सुन, जब कोई स्त्रियां इन गलतियों को करती है तब मैं स्वयं उस घर से दूर चली जाती हूँ। फिर उन्होंने अपनी उजली हाथों उठाई और एक एक करके बताया कि पहली गलती। उन्होंने कहा, जब कोई स्त्रियां झाड़ू को पैर लगाती है तो वह माँ लक्ष्मी का अपमान करती है, क्योंकि झाड़ू ही स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक है। दूसरी गलती, जब जूठे बर्तन चूल्हे पर रखे जाते हैं तो अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा नाराज होती है। जहाँ अपवित्रता रहती है वहाँ मैं प्रवेश नहीं करती। तीसरी गलती, जब दहलीज पर बैठ कर भोजन किया जाता है तो वहाँ स्थान जो स्वागत और आशीर्वाद का होता है अशुद्ध हो जाता है। मैं दहलीज से लौट जाती हूँ। चौथी गलती, जब शाम के समय झाड़ू लगाया जाता है तो वह मेरे आगमन के समय मुझको ही घर से बाहर निकाल देती है। पांचवी गलती, जब स्त्रियाँ देर तक सोती है और सूरज के निकलने के बाद भी घर बंद रहता है तो आलस्य के कारण घर की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। मैं ऐसे घरों में नहीं ठहरती। छठी गलती, जब आंगन की सफाई नहीं होती है वहाँ नकारात्मक फैलती है और मैं वहीं से लौट जाती हूँ जहाँ गंदगी देखती हूँ। सातवीं गलती, जब जूठे बर्तन रात भर रसोई में पड़े रहते हैं तो वो अंधकार को बुलाते हैं और मैं ऐसे घरों में से विदा लेती हूँ। आठवीं गलती, जब किसी के सामने दरवाजे को पैर या ठोका से ठोका जाता है तो वह घर की मर्यादाओं को चोट पहुँचता है। मैं वहाँ टिक नहीं सकती जहाँ आदर ना हो। नौवीं गलती, जब घर में झगड़ा और कटुच रहती है, मेरे स्वरूप जो शांति है वहाँ टिक नहीं सकता। 10वीं गलती,
और जब स्त्रियां अपनी पूजा, सफाई और संयम को हल्के में लेती है तो वह खुद अपने हाथों से सुख के द्वार बंद कर देती है। माँ लक्ष्मी की आवाज़ धीमी हुई, याद रखो बेटी, मैं हमेशा वहीं बसती हूँ जहाँ स्वच्छता, श्रद्धा और सच्चा मन होता है। यह रीति रिवाज नहीं, जीवन का संतुलन है। राधा की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कांपते हुए कहा, माँ अब समझ गई, घर की रौनक सजावट से नहीं, आदर और पवित्रता से आती है। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई, तूने गलती मानी है, अब तेरे घर फिर उजलेगा। जा बेटी, अपने ससुराल लौट जा, तेरे लौटते ही बरकत भी लौट जाएगी। इतना कहकर देवी का स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। राधा वहीं झुकी रही, हाथ जोड़कर बोली, माँ मैं आपका वचन निभाऊंगी, अब इस जन्म में फिर कोई ऐसी भूल नहीं करूंगी। फिर उसने सिर उठाया, आंसुओं में मुस्कान थी और कदम गांव की ओर बढ़ा लिए। जैसे ही उसने दहलीज पार की, सुशीला बाई दौड़ कर आई और आंसुओं के साथ बोली, बेटा तूने लौट आया। राधा ने कहा, माँ जी मैं सब समझ लिया। मैं माँ लक्ष्मी घर में तभी बसती है जब सफाई, पूजा और श्रद्धा साथ हो। उसी दिन से घर में भी फिर रौनक लौट आई, व्यापक स्वरूप हो गया और पूरे गांव में चर्चा होने लगी। सेठ जी के घर माँ लक्ष्मी फिर से बस गई। दोस्तों याद रखिए, जो स्त्रियां घर में गंदगी रखती हैं, देर तक सोती हैं, रसोई में जूठे बर्तन छोड़ती है, शाम को झाड़ू लगाती है, दहलीज पर बैठती है या सफाई को हल्के में लेती है, उस घर में कभी माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। ऐसे घर में सुख नहीं टिकती, बल्कि दरिद्रता और सुख वास बन जाता है। माँ लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती है जहाँ स्वच्छता, सफाई और श्रद्धा। तो बहनों और भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे तो इन 10 गलतियों को आज से ही छोड़ दीजिए और अपने घर को पवित्र रखिए। अगर आपको माँ लक्ष्मी और राधा की यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों और परिचित लोगों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में सब लोग ज़रूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी।